हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी बुक में पार्ट बी का चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। आज हम इंटरनल ट्रेड के बारे में रीड करेंगे। इंटरनल ट्रेड जो एक कंट्री के अंदर ट्रेड किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इसमें देखो हम किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनल ट्रेड का मीनिंग और टाइप्स के बारे में, और सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर एंड रिटेलर, इनको डिस्कस करेंगे। और स्टडी करेंगे लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, इन चीज़ों के कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड एंड जीएसटी, ये आपके सिलेबस में से कट हो चुका है, सो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ हम दो ही पॉइंट्स इंटरनल ट्रेड के बारे में और लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल ट्रेड के मीनिंग के बारे में। सिंपली ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। और जब ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, हमारी जियोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर अंदर होती हैं, यानी कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं कंट्री की, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री जब ट्रेड किया जाता है कोई भी, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। इसको होम ट्रेड या इनलैंड ट्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, हम अपनी कंट्री में कहीं पे भी ये गुड्स को सेल कर सकते हैं, और लोकल मोड है ट्रांसपोर्ट के, वो इसमें यूज़ करते हैं। इसके फीचर्स देखो इंटरनल ट्रेड के। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन अ कंट्री, कि बाइंग एंड सेलिंग एक कंट्री के अंदर किया जाता है, और जो पेमेंट है वो भी क्या है, हमारी होम करेंसी में की जाती है। और देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़ टू बी कम्प्लीटेड बाय द ट्रेडर्स, कि या तो फॉर्मेलिटी, जैसे अब बाहर वाली कंट्री के साथ हम ट्रेड करते हैं तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी क्या है, फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ इंटरनल ट्रेड क्या है, ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये लोकल मोड्स का हम यूज़ कर सकते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आगे है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। दो तरीके का होता है इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। सबसे पहले होलसेल ट्रेड। क्या होता है होलसेल ट्रेड? क्या करते हैं इसमें? जब एक शॉपकीपर क्या है, लार्ज क्वांटिटी में जब गुड्स क्या है वो डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, और फिर फर्दर उसको क्या है स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को सेल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? और होलसेलर। होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, जिसमें क्या है गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में सेल किया जाता है। द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज़ नोन एज होलसेलर, और जो होलसेल ट्रेड करता है उसको हम होलसेलर बोलते हैं। एंड होलसेलर बाइज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन बल्क, बल्क का मतलब इकट्ठा स्टॉक, एंड सेल्स देम इन स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर, कि वो इकट्ठा क्या है मैन्युफैक्चरर से लार्ज अमाउंट में स्टॉक को परचेज करता है और स्मॉल क्वांटिटीज़ में उसको रिटेलर को सेल करता है। अ होलसेलर एक्ट्स एज ए मिडल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, ये एक होलसेलर क्या है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, मिडल मैन का काम करता है। इसके फीचर्स क्या होंगे? एक तो लिंक क्रिएट करता है प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच में। एक डील इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स होती है। होलसेलर इज जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मोस्टली क्या है ये एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील करता है होलसेलर। अब जैसे रिटेलर की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे तो हमें क्या है काफ़ी सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं प्रोडक्ट्स की, बट होलसेलर क्या है मोस्टली वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, चाहे वो स्टेशनरी हो, फूड ग्रेन्स हो, एटसेट्रा। आगे होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, कि वो क्या है लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करता है कैपिटल की स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स एंड जनरली डज नॉट सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, कि होलसेलर क्या है किसको सेल करता है? रिटेलर्स को करता है सेल, और स्मॉल लॉट्स में सेल करता है, इसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता कंज्यूमर के साथ। जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज़ लो, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो होलसेल बिजनेस में क्या होता है? लो होता है। और होलसेलर क्या है? फर्स्ट इंटरमीडिएटर है, किसके बीच में? डिस्ट्रीब्यूशन चेन में। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरर से परचेज कौन करेगा? होलसेलर, तो ये क्या है फर्स्ट इंटरमीडिएटर हुआ।
आगे है सर्विसेज ऑफ द होलसेलर कि ये क्या क्या सर्विसेज देता है। अब होलसेलर क्या है, मैन्युफैक्चरर को भी सर्विसेज देता है और रिटेलर को भी देता है। सबसे पहले सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर कि मैन्युफैक्चरर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल कि जो प्रोड्यूसर ने क्या है लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया है उसको ये परचेज करने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल। होलसेलर हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन कि अगर कोई परचेज करने वाला ही ना हो तो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन किसके लिए करेगा, तो ये क्या है उसको बेनिफिट्स देता है जो उसने लार्ज प्रोडक्शन किया है उससे रिलेटेड। एज दे बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी दे बाय इन बल्क विच इनेबल्स द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो टू प्रोड्यूस इन बल्क कि वो इकट्ठा परचेज करते हैं, इसीलिए क्या है प्रोड्यूसर भी क्या है लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड है हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन करने में कैसे हेल्प करता है, क्योंकि होलसेलर एम्प्लॉय ए सेल्स फोर्स टू रीच रिटेलर्स कि वो क्या करता है जैसे सेल्समैन वगैरह को क्या है अपॉइंट करता है ताकि वो क्या है जो भी दूर दराज बैठे रिटेलर्स हैं वहाँ तक अपना प्रोडक्ट पहुँचा सके। द सेल्स पर्सन ऑफ होलसेलर परफॉर्म द टास्क ऑफ परsuading का मतलब है जैसे राजी करना या तैयार करना, जैसे वो क्या है रिटेलर को तैयार करते हैं किसके लिए, वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, आगे है एक्सपर्ट एडवाइस। जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर के लिए एक एक्सपर्ट एडवाइस की भी तरह काम करता है क्योंकि इसका सीधा लिंक होता है रिटेलर के साथ और रिटेलर का लिंक होता है कंज्यूमर के साथ। तो कंज्यूमर जो भी इंफॉर्मेशन कि उसके टेस्ट में क्या चेंज आया, उसको किस तरीके का प्रोडक्ट पसंद है, वो रिटेलर से इंफॉर्मेशन किसको मिलती रहती है, होलसेलर को, और होलसेलर इंफॉर्मेशन किसको देता है, मैन्युफैक्चरर को। फिर मैन्युफैक्चरर उसी अकॉर्डिंग क्या है एज पर द मार्केट डिमांड वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से जो होलसेलर है वो एक एडवाइस का भी काम करता है। आगे स्टोरेज, होलसेलर क्या है स्टोरेज फैसिलिटी भी देता है क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से और स्टॉक करके रखता है। होलसेलर प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय बाइंग द गुड्स इन बल्क। दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स कि वो जो मैन्युफैक्चरर को रिलीव कर देता है कि उसको स्टॉक नहीं मेंटेन करना पड़ता, होलसेलर परचेज कर लेता है फिर ये स्टॉक मेंटेन करता है। होलसेलर टेक्स द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड बियर द रिस्क ऑफ थेफ्ट और स्पॉइलेज कि होलसेलर क्या है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है स्टोरेज की, थेफ्ट से रिलेटेड भी और स्पॉइलेज, अगर कुछ चोरी होता है या कुछ ख़राब होता है तो वो भी क्या है होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे देता है कि होलसेलर जो भी उसको गुड्स प्रोड्यूस करता है उसके बदले में उसको जैसे कैश पेमेंट करके या फिर क्या है कुछ एडवांस पेमेंट करके, जिसके कारण क्या है मैन्युफैक्चरर को क्या है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलती रहती है। होलसेलर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मैन्युफैक्चरर बाय बाइंग द गुड्स फॉर कैश। समटाइम्स ही पेज इन एडवांस वाइल प्लेसिंग ऑर्डर कि ऑर्डर देते टाइम ही वो क्या है पे कर देता है। देयरफॉर मैन्युफैक्चरर हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम कैपिटल इन देयर बिजनेस, जिसके कारण क्या है मैन्युफैक्चरर को कम से कम कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है अपने बिजनेस में। आगे है बियरिंग रिस्क। द होलसेलर डील इन गुड्स in their own name, take delivery of the goods and keep the goods in large lots in their warehouses. In this process they bear variety of risk कि होलसेलर जो भी डील करता है वो अपने नाम पे करता है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स वो भी अपने नाम पे लेता है, तो इससे रिलेटेड वो गुड्स को स्टॉक करके रखता है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है, चाहे गुड्स ख़राब हो जाएं, चाहे थेफ्ट हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से वो गुड्स डैमेज हो जाएं, तो सारा रिस्क किसका है, ये होलसेलर का। इस तरीके से होलसेलर क्या है रिस्क बियर करता है। आगे फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। अब होलसेलर क्या है वो कंटिन्यू जब क्या है परचेजिंग रखता है, ठीक है, परचेज करता रहता है, तो इससे क्या है मैन्युफैक्चरर भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन करता रहता है, तो उसको एक कंटिन्यूटी देता है कि वो अपनी प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यू रख सके। आगे है सर्विसेज टू रिटेलर्स की होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है रिटेलर्स को। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, सबसे पहले क्या है जो होलसेलर है वो गुड्स को
क्या करवाता है, रिटेलर को गुड्स अवेलेबल करवाता है। अब हर रिटेलर क्या है, डायरेक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरर से तो परचेज कर नहीं सकता, तो होलसेलर क्या है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच एक लिंक का काम करते हैं, और ये जो होलसेलर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करके आगे किसको सप्लाई करते हैं, रिटेलर्स को अवेलेबल करवाते हैं। आगे ग्रांट ऑफ क्रेडिट, जो होलसेलर होता है वो गुड्स क्या है, रिटेलर को क्रेडिट पे भी सेल कर देता है, जहाँ पे क्या है, प्रॉमिस होता है कि वो बाद में, कि जब क्या है, कंज्यूमर, रिटेलर आफ्टर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कंज्यूमर ही कैन मेक पेमेंट टू होलसेलर, कि कंज्यूमर से रिसीव करने के बाद भी एक रिटेलर क्या है, होलसेलर को पे आउट कर सकता है। तो जिसके कारण क्या है कि रिटेलर को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं करनी पड़ती डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए। आगे है रिस्क शेयरिंग, जो होलसेलर है वो क्या है, रिस्क शेयर करता है, जैसे कि वो जो भी होलसेलर बियर्स द रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड, रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट, रिस्क ऑफ थेफ्ट और स्पॉइलेज इन वेयर हाउस एटसेट्रा, कि अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है तो भी क्या है, अगर होलसेलर के पास गुड्स पड़ी है स्टॉक में तो सारा रिस्क उसका होगा। अगर बाय ट्रांजिट, कि जब वो सप्लाई कर रहे हैं रिटेलर को, रास्ते में गुड्स खराब हो जाती हैं तो भी ये सारा रिस्क किसका होता है, होलसेलर का होता है। और अगर थेफ्ट या स्पॉइलेज हो जाता है वो भी सारा रिस्क कौन बेयर करता है, होलसेलर बेयर करता है। रिटेलर्स आर रिलीव्ड फ्रॉम ऑल सच रिस्क एज होलसेलर बियर्स दीज रिस्क फॉर रिटेलर्स। रिटेलर इज सेव्ड फ्रॉम द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ गुड्स, कि इन रिस्क से रिटेलर को क्या करता है, ये सेव करता है। आगे है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, होलसेलर हैज़ डायरेक्ट लिंक विद द मैन्युफैक्चरर, कि होलसेलर का डायरेक्ट लिंक होता है मैन्युफैक्चरर का, उसको पता होता है कि मैन्युफैक्चरर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट वो मार्केट में लेके आ रहा है। तो इस तरीके से जो होलसेलर है वो रिटेलर को क्या है, नॉलेज देता रहता है नई टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में जो भी मार्केट में आती हैं, और रिटेलर को अप टू डेट रखता है इन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है। आगे है पब्लिसिटी, होलसेलर एडवर्टाइज द ब्रांड्स एंड गुड्स कैप्ट विद देम, कि जो भी वो क्या है गुड्स अपने पास रखता है उसको क्या करता है, उसकी पब्लिसिटी करता है। सच पब्लिसिटी हेल्प्स द रिटेलर ऑल्सो टू इंक्रीज हिज सेल, जिसके कारण क्या है, रिटेलर की सेल भी इंक्रीज होती है। आप देखते हैं ना, अपने एडवर्टीजमेंट देख के कैसे उत्सुक हो जाते हैं कि हमें तो ये प्रोडक्ट लेना ही है, या प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है हमें। तो इससे क्या है, हम किसी अब डायरेक्ट होलसेलर के पास तो नहीं जाते, हम क्या रिटेलर के पास ही जाते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो इससे क्या है, पब्लिसिटी होलसेलर करता है, बट उसका फ़ायदा किसको मिलता है, रिटेलर को। जनरली होलसेलर डू पब्लिसिटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करके, बैनर्स लगा के, या जो भी वो व्हीकल्स वगैरह हैं उस पर अपने प्रोडक्ट को पेंट वगैरह करके, इस तरीके से वो पब्लिसिटी करते हैं। आगे मार्केटिंग सपोर्ट, ये भी सेम पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर इकट्ठा भी कर लोगे, इसमें भी क्या है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह का यूज़ करता है, जिससे क्या है कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, और उसका बेनिफिट किसको मिलता है, रिटेलर को मिलता है। होलसेलर परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटेलर्स। दे अंडरटेक एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ टू इंड्यूस कस्टमर्स टू परचेज द गुड्स, की वो क्या है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कस्टमर क्या है अट्रैक्ट हों और उस प्रोडक्ट को परचेज करें, और इसका बेनिफिट किसको मिलता है, रिटेलर को मिलता है। आगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, होलसेलर क्या है, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बाय करता है मैन्युफैक्चरर से, और उसको क्या है, लार्ज क्वांटिटी में बाय करने की वजह से उसको क्या है, डिस्काउंट भी मिलता है। होलसेलर बाइज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, सो ही गेट्स ए बिग डिस्काउंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, इसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी मिलती है। दे शेयर दिस डिस्काउंट विद रिटेलर्स बाय सप्लाइंग द गुड्स विद द लो प्रॉफिट मार्जिन, और वो जो ये डिस्काउंट होता है वो किसके साथ शेयर करता है, रिटेलर के साथ शेयर करता है, बाय सप्लाइंग द गुड्स विद लो प्रॉफिट मार्जिन, की प्रॉफिट मार्जिन को वो कम करके अपने डिस्काउंट को शेयर कर लेता है, किसके साथ, रिटेलर के साथ। रिटेलर बाइज द गुड्स इन स्मॉल लॉट्स, जो रिटेलर होता है वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स क्या है परचेज करता है, सो डायरेक्टली दे कैन नॉट गेट मोर डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, इसलिए क्या है, उनको क्या है, डायरेक्ट क्या है, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता मैन्युफैक्चरर से। तो ये थी सर्विसेज रेंडर्ड बाय द होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, की होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम रीड करेंगे सर्विसेज रिटेल ट्रेड के बारे में और
क्या क्या वो सर्विसेज रिटेलर देता है कंज्यूमर को, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। ठीक है।